हेलो दोस्तों। हिंदी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय जानेंगे। तो उनका जीवन परिचय इस प्रकार है। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले उत्तर प्रदेश के लमही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो लमही में डाक मुंशी थे। प्रेमचंद जी की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। प्रेमचंद जी के माता पिता के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि जब वे 7 साल के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। जब 15 साल के हुए तब उनकी शादी कर दी गई और 16 साल के होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया। इसके कारण उनका प्रारंभिक जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा। उनकी शिक्षा के संदर्भ में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि 1910 में अंग्रेजी दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर किया और 1919 में अंग्रेजी, फारसी और इतिहास लेकर बीए किया। 1919 में बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से 23 जून को त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में वे संपादक पद पर भी कार्यरत रहे। प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 से हो चुका था। आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। 1915 में उस समय की प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती के दिसंबर अंक में पहली बार उनकी कहानी सौत नाम से प्रकाशित हुई। 1918 ईस्वी में उनका पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ। इसकी अत्यधिक लोकप्रियता ने प्रेमचंद को उर्दू से हिंदी का कथाकार बना दिया। हालांकि उनकी लगभग सभी रचनाएं हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती रहीं। उन्होंने लगभग 300 कहानियां तथा 1.5 दर्जन उपन्यास लिखे। 1920 से 1936 तक प्रेमचंद लगभग 10 या अधिक कहानी प्रति वर्ष लिखते रहे। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। मरणोपरांत उनकी कहानियां मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुईं। उपन्यास और कहानी के अतिरिक्त वैचारिक निबंध, संपादकीय पत्र के रूप में भी उनका विपुल लेखन उपलब्ध है। तो रचनाओं में प्रमुख उपन्यास निम्न हैं उनके: सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, अहंकार, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि और गोदान। ये उनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनकी अधिकतर कहानियों में निम्न व मध्यम वर्ग का चित्रण है। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद की संपूर्ण हिंदी उर्दू कहानी को प्रेमचंद कहानी रचनावली नाम से प्रकाशित कराया है। उनकी कुछ कहानियों की सूची इस प्रकार है: अंधेर, अनाथ लड़की, अपनी करनी, अमृत, अलग्योझा, आखिरी तोहफा, आखिरी मंजिल, आत्मसंगीत और आत्माराम। 2 बैलों की कथा, आल्हा, इज्जत का खून, इस्तीफा, ईदगाह, ईश्वरीय न्याय, उद्धार, एक आंच की कसर, एक्ट्रेस, कप्तान साहब, कर्मों का फल। कहानी संग्रह, इसमें सप्तरोज जो है पहला, 1917 में इसके पहले संस्करण की भूमिका लिखी गई थी। सप्त सरोज में प्रेमचंद की 7 कहानियां संकलित हैं। उदाहरणतः बड़े घर की बेटी, सौत, सजनता का दंड, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, उपदेश तथा परीक्षा आदि। ये कहानियां सप्त सरोज में संकलित हैं।
नवनिधि यह प्रेमचंद की 9 कहानियों का संग्रह है, जैसे राजा हरदौल, रानी सारंधा, मर्यादा की वेदी, पाप का अग्निकुंड, जुगनू की चमक, धोखा, अमावस्या की रात्रि, ममता, पछतावा आदि। प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी इत्यादि। समर यात्रा इस संग्रह के अंतर्गत प्रेमचंद की 11 राजनीतिक कहानियों का संकलन किया गया है। उदाहरण स्वरूप जेल, कानूनी कुमार, पत्नी से पति, लांछन, ठाकुर का कुआं, शराब की दुकान, जुलूस, आहुति, मैकू, होली का उपहार, अनुभव, समर यात्रा आदि। मानसरोवर भाग 1 व 2 और कफन उनकी मृत्यु के बाद उनकी कहानियां मानसरोवर शीर्षक 8 भागों में प्रकाशित हैं। नाटक में पहला है संग्राम, जो कभी लिखा गया था 1923 में। यह किसानों के मध्य व्याप्त कुरीतियों तथा किसानों की फिजूल खर्ची के कारण हुआ कर्ज और कर्ज न चुका पाने के कारण अपनी फसल निम्न दाम में बेचने जैसी समस्याओं पर विचार करने वाला नाटक है। करबला, प्रेम की वेदी, ये उनके कुछ प्रमुख नाटक हैं। प्रेमचंद के कुछ निबंधों की सूची निम्नलिखित है। पुराना जमाना नया जमाना, स्वराज के फायदे, कहानी कला 1, 2, 3, कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार, हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्थान। अनुवाद प्रेमचंद एक सफल अनुवादक भी थे। उन्होंने दूसरी भाषाओं के जिन लेखकों को पढ़ा और जिनसे प्रभावित हुए, उनकी कृतियों का अनुवाद भी किया। उन्होंने टॉल्स्टॉय की कहानियाँ, गाल्सवर्दी के 3 नाटकों का हड़ताल, चांदी की डिबिया और न्याय नाम से अनुवाद किया। उनका रतन नाथ सरशार के उर्दू उपन्यास फसान-ए-आज़ाद का हिंदी अनुवाद आज़ाद कथा बहुत मशहूर हुआ। विविध बाल साहित्य, तो बाल साहित्य में उनकी कौन कौन से रचनाएं हैं? राम कथा, कुत्ते की कहानी, दुर्गादास। बाल साहित्य में भी उनकी कई रचनाएं हैं। प्रेमचंद ने जागरण नामक समाचार पत्र तथा हंस नामक मासिक साहित्यिक पत्रिका का संपादन भी किया था। उन्होंने सरस्वती प्रेस भी चलाया था। वे उर्दू की पत्रिका जमाना में नवाब राय के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद के 3 जीवनी परक पुस्तकें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। प्रेमचंद घर 1944 ईस्वी में प्रकाशित यह पुस्तक प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई है, जिसमें उनके व्यक्तित्व के घरेलू पक्ष को उजागर किया गया है। 2005 ईस्वी में प्रेमचंद के नाती प्रबोध कुमार ने इस पुस्तक को दोबारा संशोधित करके प्रकाशित कराया। प्रेमचंद कमल का सिपाही 1962 ईस्वी में प्रकाशित प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय द्वारा लिखी गई यह प्रेमचंद वृहद जीवनी है, जिसे प्रमाणिक बनाने के लिए उन्होंने प्रेमचंद के पत्रों का बहुत उपयोग किया है। और अंतिम जो उनकी लेखनी है, कलम का मजदूर प्रेमचंद। तो ये प्रेमचंद जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय था, जो कि संक्षिप्त रूप में बताया गया है। तो धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।